हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तक हमने आपको बताया था हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एनिमल किंगडम चल रहा है। ठीक है, एनिमल किंगडम में हमने आपको दो फाइलम बता दिए हैं, पोरिफेरा और सिलेंड्रेटा। ठीक है, पोरिफेरा के ये अंतर्गत क्या आता है, हमारा जो साइकॉन था वो आता है। ठीक है, जो कि सी वाटर में रहता था। ठीक है, मीन्स जो जहाँ फार्म पाया होता है वो क्या है, सी पे। ओके, फिर सिलेंड्रेटा था, सिलेंड्रेटा में जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा आता था। ठीक, आज का हमारा क्या टॉपिक है, टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा आज हमारा नया टॉपिक है। टीनोफोरा होते क्या है, ये भी क्या है, समुद्री जगहों पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मराइन होते हैं। ठीक है, और सॉलिटरी होते हैं, मीन्स एकांत में ये पाए जाते हैं, ना कि कॉलोनिकल होते हैं। इसकी कुछ जातियाँ होती हैं जो कि क्या आती है, कॉलोनिकल होती हैं, मीन्स समूहों में पाई जाती है। ओके, तो टीनोफोरा में स्टार्ट करते हैं। क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्निडेरिया। ठीक है, इसे एक्निडेरिया भी कहा जाता है। इट इज लाइक सी वॉलनट। ये क्या है, सी वॉलनट मीन्स, वॉलनट मीन्स क्या होता है, अखरोट। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, अखरोट के समान होती है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये क्या है, जब लगेगा कि वो एक अखरोट है। ठीक है, तो ये अखरोट के समान एक संरचना होती है। इट्स बॉडी में भी राउंडेड, ओवल, कॉनिकल और फ्लैटेंड। इसकी जो बॉडी होती है मीन्स वो किस तरीके की बनी होती है, वो कैसी होती है, राउंडेड होती है, ओवल साइज होता है, या कॉलोनिकल होता है, या फ्लैटेंड मीन्स चपटा जो होता है, चपटा आकार होता है। ठीक है, जैसे प्लेटफॉर्म होता है, इसी तरीके से इसकी बॉडी दिखाई देती है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, कॉलोनी फॉर्मेशन एंड डू नॉट फाउंड अल्टरनेट जनरेशन ऑफ दिस। ठीक, क्या है, इसमें क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, और जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कॉलोनी के रूप में ही करते हैं। ठीक है, जो उसका फॉर्मेशन है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो कॉलोनिकल रूप में होता है। ठीक है, और इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो एब्सेंट होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे पीढ़ी एकांतरण जिसे बोलते हैं, हमने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था कि क्या होता है पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें दो स्टेजेस होती हैं, एक गैमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, तो एक के बाद एक फेजेस का आना ही क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। दे आर मराइन एंड सॉलिटरी। ये क्या होते हैं, मराइन होते हैं मीन्स समुद्रों में पाए जाते हैं, और सॉलिटरी मीन्स अकेले। ठीक है, एकांत में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बताया। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे क्लियर होता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, क्या चीज़ें नहीं पाई जाती, क्या चीज़ एब्सेंट होती है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है टीनोफोरा डेवलप फ्रॉम टू जर्म लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक, जो टीनोफोरा है वो दो जर्म लेयर है। हमने लेयर के बारे में आपको पिछले भी बताया था जब हमने सिलेंड्रेट बताया था। ठीक है, कि जर्म लेयर, टू लेयर्स इसमें दिखाई जा रही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, दो भागों से मिलकर इसका जो बॉडी है वो बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और पूरा क्या कहते हैं, इसे जर्म लेयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट टेल्स टिश्यू बट डू नॉट फाउंड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या है, टिश्यू जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनका निर्माण होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या, जो ऑर्गन होते हैं और सारे ऑर्गन्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मीन्स कोई ऑर्गन भी नहीं पाए जाते हैं, और ना ही जब ऑर्गन ही नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देयर इज नो हेड, नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस इन टीनोफोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी हेड नहीं होता है। ठीक, कोई हेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, और ना ही कोई इसमें ऐसे ऑर्गन होते हैं, ऐसे अपेंडेजेस होते हैं जिससे वो लोकोमोशन कर सके, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। मीन्स कोई भी क्या होता है उसमें जो चलन अंग जिसे बोलते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, केवल वो कैसे गति करता है, वो अपनी बॉडी सरफेस से ही कहीं भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
कंसिस्ट ऑफ माउथ, स्टमक एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, माउथ है, स्टमक है और उससे मिलते जुलते जितने सारे अंग होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है देयर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसमें क्या है, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, मीन्स जो श्वसन अंग होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें दे आर रेस्पिरेट विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस। ये किससे सांस लेते हैं, जो उनकी बॉडी सरफेस होती है केवल उन्हीं से वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं या श्वसन करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है वो पहला दिया हुआ है हार्बिवोर या हार्बिवोरा, दूसरा है प्यूरोडेकिया। ठीक है, ये क्या है, इसके मुख्य एग्जाम्पल है, मीन्स इस फाइलम में ये दोनों मेन एनिमल होते हैं, ठीक, जो कि पाए जाते हैं। अब हम डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम में ये देखिए कि इस तरीके से ये डायग्राम दिया हुआ है जो कि लाइक वॉलनट है, अखरोट के समान स्ट्रक्चर है। ठीक, सबसे ऊपरी पार्ट जो हमारा कहलाता है ओरल कैनल कहलाता है। ठीक है, कैनाल कहते हैं। ठीक, जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो यहीं से क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो इंटर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ये टेंटिकुलर सीड। टेंटिकल्स हमने बताए थे, हमने जब टेंटिकल्स बताए थे तो हमने किसमें बताया था, सिलेंट्रेटा में। ठीक है, सिलेंट्रेटा में हमने बताया था टेंटिकल्स क्या काम करते हैं, अगर कोई भी उसके पास शिकार आ रहा है, कोई प्रे आ रहा है तो उसको कैप्चर करना। ठीक है, तो यहाँ भी टेंटिकल्स का यही काम होता है, टेंटिकल सीड का। ठीक है, उसके बाद कॉमरोज एक कंघी के समान स्ट्रक्चर है जिसे कॉमरोज कहते हैं, जो कि संख्या में 2 इधर देखिए बने हुए, 1 2 इधर। ठीक है, 4 होते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये देखिए एरिया जो सबसे बाहरी ये इससे लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है टेंटिकल्स। ठीक, ये हमारी टेंटिकल सीड थी और ये हमारा है टेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है इसमें क्या है, फेरिंक्स है। ये बीच का स्थान के एरिया जो है ये पूरा ये हमारा कहलाता है क्या, फेरिंक्स कहलाता है। उसके बाद चारों ओर से घेरे फेरिंक्स को ले रहता है क्या, जो फेरेंजियल कैनाल होता है वो इसको चारों ओर से घेरे रहता है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक टीनोफोर्स की या ये कहेंगे हार्बिवोरा की एक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और इसका ये कहाँ पाए जाते हैं, मैराइन वाटर होते हैं। ठीक है, इन समुद्रों में पाए जाते हैं। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो